हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, जिसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। ये टॉपिक हमारे इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बी फॉर्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस में देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला, इसकी कैटेगरी, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज, यूजेस, फॉर्मुलेशंस, ब्रांड नेम्स इत्यादि के ऊपर आसान तरीके से डिस्कशन करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि आपके सामने ही लिखा हुआ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक एक्वस सस्पेंशन होता है ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड भी मिला होता है और ये वाटर में एक सस्पेंशन बनाया जाता है जो कि बिल्कुल देखने में वाइट कलर का होता है और मिल्क जैसा देखने को मिलता है, क्रीमी होता है और मिल्क जैसा देखने को मिलता है। इसीलिए इसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर एक एक्वस सॉल्यूशन सस्पेंशन है और ये सस्पेंशन हम लोग जनरली ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, यानी हम अपने माउथ के द्वारा इसको सीधे ही लिया जा सकता है एज फॉर द एंटी एसिड प्रॉपर्टीज जो है इसकी, उसके लिए। अब बात करते हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये एक मिक्सचर होता है। फॉर्मूला की बात करें तो मैं सिर्फ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला यहाँ आपको बता रहा हूँ, दैट इज MgOH का होल ट्वाइस, लेकिन क्योंकि ये मिक्सचर है या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या होता है, मिला होता है। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 58.319 ग्राम पर मोल एग्जैक्टली फॉर द MgOH, जो कि एनहाइड्रस फॉर्म में अगर पाया जा रहा है तो। कैटेगरी की बात करें तो ये एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट है, आप चाहे बी फॉर्म में हो चाहे डिप्लोमा इन फार्मेसी में हो, दोनों जगह आपको दिखेगा। और बेसिक जो इसका यूज़ है वो है एज अ एंटी एसिड। एंटी एसिड वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जो एसिड है, जब एसिडिटी बढ़ जाती है उसको काउंटर एक्ट करने के लिए जिनका हम प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे, एंटी एसिड। और साथ ही साथ ये एक ऑस्मोटिक लैक्सेटिव भी होता है। जब हम लोग लैक्सेटिव्स देख रहे थे तो हमने कहा था मैग्नीशियम कंटेनिंग कंपाउंड्स जो होते हैं वो कैथार्टिक्स या ऑस्मोटिक या सलाइन लैक्सेटिव के तरीके से जरूर कार्य करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लैक्सेटिव एक्शन भी देखने को मिलता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो मैं आपको यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर है उसको बनाने का प्रिपरेशन बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO जो है वो वहाँ पर मिक्स करते हैं और एक सस्पेंशन बनेगा। इस सस्पेंशन को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद वाटर से उसको डाइल्यूट करते हैं, यानी उसमें डिस्टिल वाटर डाल के उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में लेकर के आते हैं। जब आप इसको डाइल्यूट कर लें तब हम लोग इसमें स्लोली ऐड करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट और लगातार उसको स्टीर करते रहते हैं, कंटिन्यूअस स्टीयरिंग के साथ उस बीकर में जहां पर आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन तैयार किया है उसमें थोड़ा थोड़ा करके मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो हम लोग मिक्स करते हैं। इसके बाद इस पूरे जो हमारा जो सस्पेंशन तैयार हुआ है डाइल्यूटेड फॉर्म वाला, इसको मिक्स करके रख देते हैं कुछ समय के लिए। तब तक आपका जो भी प्रेसिपिटेट बना है वो धीरे धीरे जो है बॉटम में क्या होने लगता है, सेटल डाउन हो जाता है। थोड़ी देर बाद आप इसको फिल्टर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी फिल्टरिंग एड या फिल्टर पेपर इत्यादि से, और जब आप उसे फिल्टर कर लें तो जो रेसिड्यू ऊपर बचा हुआ है फिल्टर पेपर के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा सा वाटर डाल करके उसको वॉश करते हैं विथ वाटर। वॉश क्यों करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी सल्फेट आयंस बचे हुए हैं तो वो क्या हो जाए, धुल जाए या पानी के साथ निकल करके नीचे फिल्ट्रेट में पहुंच जाए। अब जो ये रेसिड्यू है या जो ये प्रेसिपिटेट है, फाइनली इसमें हम लोग इसको अलग कर लेते हैं और दूसरे बीकर में डाल करके उसमें सफिशिएंट अमाउंट में जितनी मात्रा की क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड है उतनी मात्रा में उसमें डिस्टिल वाटर डाल करके उसको फाइनली डाइल्यूट कर लेते हैं और इस तरीके से आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपने कहा कि सर इसमें हमने कहीं भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो डाला ही नहीं। देखिए, अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन देखना है तो जनरली जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया था और मैग्नीशियम सल्फेट जो आपने लिया था वो दोनों आपस में रिएक्ट करके आपको प्रिपरेशन में जो आपका सोल्यूशन आपने तैयार किया उसमें आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और साथ ही साथ सोडियम सल्फेट भी मिलेगा। दैट सोडियम सल्फेट जो है वो वाटर में डिजॉल्व है, तो जब आप वॉश कर रहे हैं या फिल्टर कर रहे हैं तो वो साथ ही साथ जो है वहाँ से
ख़त्म भी हो जाएगा या हट जाएगा। अब इस रिएक्शन को अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमने लिया मैग्नीशियम सल्फेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें 2 मोल लेना है क्योंकि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो 2 है, और ये जो टूटेगा तो ये Na+OH- में टूटेगा, 2 Na+ और 2 OH- यहाँ से प्राप्त होंगे क्योंकि ये 2 मोल है। ये भी ब्रेक डाउन होगा Mg++ और SO4- में। ये SO4- सोडियम के साथ जुड़ करके हमारे लिए बनाएगा Na2SO4, जिसे हम लोग सोडियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। और जो भी कुछ बच रहा है यहाँ पे Mg++ बचा और यहाँ पे क्या बचा, 2 OH ग्रुप बचे, OH- बचा, और ये आपस में जुड़ जाएंगे और आपको मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH का होल ट्वाइस। तो ये रिएक्शन जनरली इस प्रिपरेशन के अंदर दौरान हो रही है। और अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही बनाना चाहते हैं तो भी इस रिएक्शन के द्वारा आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बना सकते हैं। आपके पास लैब में NaOH है, आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट है, दोनों को लेकर के मिक्स करिएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन या प्रेसिपिटेट इसका बनेगा। फिल्टर करके सोडियम सल्फेट को आप अलग कर लेंगे और इस तरीके से आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जो है प्राप्त कर लेंगे। एक बहुत ज़रूरी बात है जो हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि इसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोल रहे होते हैं क्योंकि ये वाइट और क्रीमी कलर का होता है, क्रीमी टेक्सचर का होता है, सॉरी। और इसका कारण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिक्स कर रहे हैं, जो हमने MgO इसमें डाला है, जिसकी वजह से हमारा जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है वाटर के अंदर, जो सस्पेंशन बन रहा है, सॉरी, वो एक वाइट और क्रीमी टेक्सचर का हमको देखने को मिलता है। अगर हम लोग यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं डालते हैं तब ये एक जिलेटिनस जैसे जेल जैसा ट्रांसलूसेंट एक्वस सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके आर पार आप देख सकते हैं। कहने का मतलब फिर वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसको हम नहीं कहेंगे अगर हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन बनाते हैं वाटर के अंदर तो इसीलिए यहाँ पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड जोड़ना पड़ता है। कई बार पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या रोल है और कौन सा मैग्नीशियम ऑक्साइड डालते हैं, तो हम लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर डाल रहे होते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अगर हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात कर रहे हैं तो वो हमें एक यूनिफॉर्म सस्पेंशन के रूप में मिलता है। और एक इसका नेचर क्या है कि ये जनरली जो है जब हम लोग सस्पेंशंस को देखते हैं तो हम उसे रख देते हैं तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जनरली ये सेपरेट नहीं होते हैं, एक यूनिफॉर्म सस्पेंशन हमको देखने को मिलता है। जैसे कि मिल्क में आप देखते हैं कि प्रोटीन्स हैं और वो सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, सॉरी फैट हैं जो उसके, वो सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, बट वो हमें दिखते नहीं है। पूरा मिल्क जो है वो हमेशा एक जैसा यूनिफॉर्म सस्पेंशन हमें दिखाई देता है। ठीक उसी तरीके से हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एक यूनिफॉर्म सस्पेंशन में देखने को मिलता है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो एमॉर्फस पाउडर के रूप में आपको मिल सकता है। एमॉर्फस मतलब होता है ऐसे पाउडर, सॉरी ऐसी चीज़ें जिनका शेप निर्धारित ना हो, यानी डिफरेंट शेप के पाउडर फॉर्म में हमको देखने को मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एमॉर्फस पाउडर। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो एमॉर्फस पाउडर के रूप में देखने को मिलता है, लेकिन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो यूनिफॉर्म सस्पेंशन के रूप में देखने को मिलता है। कलर की बात करें तो वाइट कलर का होता है, जैसा हमने पहले भी कहा, कोई टेस्ट नहीं होता है, इसमें टेस्टलेस है। ऑर्डर की बात करें इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर और अल्कोहल दोनों में ही इनसॉल्युबल होता है, यानी कि उसमें घुलता नहीं है। लेकिन अगर डाइल्यूट एसिड के सोल्यूशन में इसको डिसॉल्व किया जाए तो वहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी देखने को मिलती है। यूजेस की बात करें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स हैं और इन्हें हम लोग एंटी एसिड के तरीके से यूज़ करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को सीधे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला करके एज ए एंटी एसिड यूज़ किया जाता है, जबकि अगर इनकी टैबलेट्स बनाए जाएं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अगर टैबलेट्स बनाई जाएं तो वो एस्मेटिक लैक्सेटिव्स के तरीके से यूज़ की जाती हैं टू रिलीव फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन। तो इसलिए इनका प्रयोग वहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। ये एक वीक एंटी एसिड प्रॉपर्टी जो शो करता ही है। और अगर इसका सोल्यूशन हम लोग वाटर में बनाते हैं, सिंपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक सोल्यूशन तैयार करते हैं वाटर में, तो वो एल्कलाइन नेचर का होता है। इसलिए इसको हम लोग एल्कलाइन माउथ वॉश के प्रिपरेशन में भी यूज़ करते हैं, यानी कि माउथ वॉश बनाने के काम में भी ये हमारे आता है। ये एज ए एंटी एसिड या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट यूज़ किया जाता है और काफ़ी यूज़फुल है हार्ट बर्न में। जब किसी व्यक्ति को सीने में जलन हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है ड्यू टू हायर एसिडिटी इन द स्टमक, या स्टमक अपसेट है, कई प्रकार के स्टमक अपसेट हो जाते हैं उस कंडीशन में, या फिर इनडाइजेशन से रिलीफ कराने में
इस प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो ये एक यूनिफॉर्म सस्पेंशन है और इसे हम लोग वेल क्लोज कंटेनर के अंदर रखते हैं, टाइटली क्लोज, जिसमें एयर इत्यादि न जाए, और इसे ठंडे प्लेस के अंदर रखा जाता है ताकि जो इसके अंदर का आपका सस्पेंशन है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ख़राब ना हो। बात करते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की, क्योंकि बी फार्म में तो यूजेस तक ही है, बट जो हमारे डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनको स्टोरेज कंडीशन, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस और मार्केटेड ब्रांड्स के बारे में भी पढ़ना होता है। तो ये हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। जो स्टोरेज कंडीशन है वो तो हमने आपको बता दी। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एमआरफस पाउडर के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। इसकी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ओरल सस्पेंशंस काफ़ी ज़्यादा, ये तो सस्पेंशन फॉर्म में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिलता है और ये ओरली जो है वो लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में एक चीज़ हम और जोड़ना चाहेंगे, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सस्पेंशन है उसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जानबूझ करके मिलाया जाता है ताकि जो इसकी लैक्सेटिव प्रॉपर्टी है उससे आपको मदद मिले, क्योंकि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज कर रहा है, ये लैक्सेटिव एक्शन शो करता है, एक दूसरे को काट देते हैं। दूसरी चीज़ जो रीबाउंड एसिडिटी है, कई बार ऐसा होता है एंटासिड लेने के बाद दोबारा से एसिडिटी हो जाती है, उस कंडीशन को भी ठीक करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक सस्पेंशन बना करके पेशेंट को दिया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की टैबलेट्स भी मिलती हैं जो कि लग्जेटिव के तरीके से यूज़ की जाती हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जेल भी जो है वो भी प्राप्त होता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सिरप इत्यादि भी जो है वो मार्केट में फॉर्मुलेशंस में हमें अवेलेबल है। मार्केटेड ब्रांड्स की बात करें तो बहुत सारे आपको मार्केटेड ब्रांड्स मिलेंगे। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट या फेमस ब्रांड्स हैं जो कि ईजिली अवेलेबल हैं हर दुकानों में, जैसे कि क्रेमेफिन है, पैन एमपीएस है, जेलुसिल एमपीएस है, ये सभी के सभी सस्पेंशन हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और हैं, जैसे मैंने आपको फॉर्मुलेशन बताया, अगर उनके हिसाब से ब्रांड्स देखे जाएँ तो एसिडिन एमपीएस है जो कि टैबलेट के फॉर्म में देखने को मिलता है, एसिडिन जेल जो कि जेल के फॉर्म में आता है, एसी क्योर प्लस जो कि सस्पेंशन है, एसी कॉर्न जो कि सिरप के रूप में देखने को मिलता है, एसी जेल जो कि सस्पेंशन है, और ये सभी के सभी प्रोडक्ट्स जो है जनरली हमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या और भी किसी एंटासिड के साथ कॉम्बिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आप में से कई सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर इस टॉपिक को कवर करें, तो इस टॉपिक में जो बी फॉर्म और डी फॉर्म दोनों के लेवल के जो बातें थीं, जो ज़रूरी चीज़ें थीं, वो मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई और प्रश्न है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।